Hello and welcome. Well, there are two possibilities while you're going to be watching this video. The first possibility is that you're going to be watching this video right now while it's being uploaded. Second possibility is that you're going to watch this after an extended period of time, long after this is going to be uploaded. So, due to an unknown YouTube algorithm, I don't know what that really is. But in both situations, welcome to my channel, which is called Deep Point. Well, thank you very much for watching. And if you're watching while you're watching, please do subscribe to the channel and like the video if you do like it, and don't care about the environment that I have in my background, because I really don't care about it. वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की आज जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है आज, बहुत ही ज़बरदस्त एक तारीख़ी मैच जो है आज वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। और वो क्यों तारीख़ी था? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने आज 27 साल के बाद, 27 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया। ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जिससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। इनकी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। ओडीआई क्रिकेट में तो ये अगली चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे, वर्ल्ड कप भी नहीं खेले। तो टेस्ट क्रिकेट में भी इनका यही लग रहा था कि जो टीम वनडेज और T20s के लिए भी उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ी क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, तो ये टेस्ट क्रिकेट भी मतलब गया यहाँ से नहीं। उन्होंने आज प्रूव किया है कि टेस्ट क्रिकेट ख़त्म नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज़ के ये ज़बरदस्त बॉलर जिन्होंने आज पाकिस्तानी बॉलर्स, सारे पाकिस्तानी जो सो कॉल्ड स्टार बॉलर हैं ना, पाकिस्तान के जो स्टार बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर, इन सब के मुंह पे उसने चपेट खिंच के मारी है। एंड दिस इज अ बिग लेसन दैट शुड बी लर्न बाय ऑल दीज पाकिस्तानी बॉलर्स। इनको सबक सीखना चाहिए इस बॉलर को देखकर। और ये जो बॉलर है जिसने कि आज वेस्ट इंडीज़ को लिटरली आज मैच जितवाया है, जिसकी वजह से आज वेस्ट इंडीज़ 27 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई है, ब्रिस्बेन गाबा में हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड एंड द नेम ऑफ दैट बॉलर इज शमार जोसेफ। कैरेबियन में एक लिटरली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक जंगल में पैदा होने वाले ये बॉलर, जो कि बेसिकली जिस जगह से वेस्ट इंडीज़ से ये हेल करते हैं वो इलाका बिल्कुल एक जंगल है। और वो गांव बिल्कुल ऐसा है वेस्ट इंडीज़ के अंदर कि जिसमें कि 2018 में जाकर तो वहाँ पर बिजली आई है। ये इतना बैकवर्ड और इतना मतलब in terms of the facilities and in terms of the privileges that a city should be getting in the 21st century at least, this city is very much, it was lagging behind. And it was nowhere, ultra backward place. जैसे कि मैंने कहा, जंगल है ये जगह लिटरली, यहाँ पर ये पैदा होने वाले ये बॉलर हैं। एज सच कोई लाइफ का भी कॉन्सेप्ट इतना नहीं है वहाँ पर। The only food that you're possibly going to find over there are fruits. तो वही फल और वही फ्रूट्स खा के, क्रिकेट खेल के आज ये बंदा इंटरनेशनली वेस्ट इंडीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये आया अपनी पेस के साथ, हर बॉल शमार जोसेफ ने 140 प्लस कराई है। हर बॉल, फास्ट बॉलर पर इसे कहते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में शमार यूसुफ जो है, शमार यूसुफ कह रहा हूँ, वैसे एक्चुअली यूसुफ ही बनता है क्योंकि जोसेफ इज़ एक्चुअली द बिब्लिकल नेम ऑफ यूसुफ। एनीवेज, सो शमार जोसेफ जो हैं, ये इनकी हर बॉल, तकरीबन हर बॉल 140 प्लस है। विकेट टेकिंग बॉल्स जितनी भी शमार जोसेफ की आज आपको देखने को मिली हैं वो तमाम की तमाम 140 प्लस थी। यानी पेस भी इन्होंने दिखाई और वेस्ट इंडीज़ के लिए आउट भी किए। इस बॉलर की वजह से वेस्ट इंडीज़ ने आज, दिस बॉलर कैन रियली स्टैंड टॉल टुडे। ही शुड बी स्टैंडिंग टॉल because due to him and his heroic efforts, West Indies has been able to pull up a historic victory after 27 years, that they've not been able to defeat Australia in Australia, and many teams have not been able to do that in the past. However, West Indies, defying all odds and contrary to all the usual expectations that one might have had from the West Indies, they were able to beat Australia, in Brisbane, in Gabba, where Australia are considered to be absolutely invincible. What a day! बहुत मुझे खुशी हुई इस बॉलर को देखकर, जिस तरीके से इसने बॉलिंग करवाई, क्योंकि इस बॉलर के पास, शमार जोसेफ के पास पेस है। एक तो पेस इसके पास काफ़ी है, नंबर 1। तो पेस वाले बॉलर को हमेशा देख के आपको खुशी होती है। क्रिकेट में अगर 140 प्लस कोई बॉलर करा रहा हो ना और उसको कामयाबी मिल रही हो तो देखकर खुशी होती है उस बॉलर को
कि यार 140 प्लस इसकी पेस है और क्या तेज बॉलिंग है, बिकॉज बॉलर्स के लिए कुछ तो क्रिकेट में होना चाहिए ना। ये 130-32 की शाहिनशाह अफरीदी की पेसें देखकर तो आप एक्साइट नहीं ना हो सकते, ठीक है। तो ये शमार जोसेफ की इस परफॉर्मेंस ने कम से कम पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा पैगाम छोड़ा है। देयर इज समथिंग, देयर इज अ लेसन दैट द पाकिस्तानी बॉलर्स शुड डेफिनेटली लर्न by way of the performance that has been displayed, by way of the performance that has been shown today by Shamar Joseph, कि इस लड़के को यूं ही ये वेस्ट इंडीज़ के लिए लाइमलाइट में आना शुरू हुआ, जब पता लगा इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस को कि वेस्ट इंडीज़ में, कैरेबियन में ये एक उभरता हुआ बॉलर है, इसकी 140 प्लस पेस है और बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे इसको बाउंस का भी आइडिया है, वेरी गुड बॉलर, पोटेंशियली you know he's a promising talent for the future. फ्रेंचाइजेस ने इनको अप्रोच किया, कैरेबियन प्रीमियर लीग ने इनको अप्रोच किया, उनकी अपनी लीग ने अप्रोच किया शमार जोसेफ को। उसके अलावा एक इंटरनेशनल लीग ने भी इनको अप्रोच किया शमार जोसेफ को कि आपको हम हायर करना चाहते हैं। शमार जोसेफ ने, आपको पता है कि दोनों लीग्स को ठुकरा दिया। शमार जोसेफ ने दोनों लीग्स को ठुकरा दिया। उसने कहा मैं फोकस करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलने पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड फॉर द वेस्ट इंडीज ही प्रेफर्ड टू प्ले एंड फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट which is the foundation basis for any cricketer, no matter what the year might be, no matter what the time might be. But he said that he is going to focus on test cricket, which is the original form of cricket. उसने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलना अपनी प्रायोरिटी समझता हूँ। लीग सीग सब हो जाएंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, आज उसने 7 विकेटें ली, 140 प्लस पे बॉलिंग करवाई तकरीबन सारी, कंसिस्टेंट पेस, a good exciting talent that West Indies has now found, and they've beaten Australia at Brisbane Gabba after 27 years. West Indies, last time when they won a test match in Australia, that was in 1996, when West Indies, उनकी जो प्राइम थी वो उस वक्त फेड अवे हो रही थी। It was in the beginning, it was the beginning of the end for the West Indies, and the beginning of a very larger than life kind of an era for Australia। कि वही टाइम था 96-95 जब ऑस्ट्रेलिया पीक करना शुरू कर रहा था और वेस्ट इंडीज़ का ग्राफ नीचे जाना शुरू हो रहा था। द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर द वेस्ट इंडीज वाज इन फैक्ट 95-96। रिची रिचर्डसन भी 96 के बाद रिटायर हो गए थे, ब्रायन लारा थे, लेकिन वेस्ट इंडीज एक स्लो डिक्लाइन की तरफ उसके बाद गया और फिर उसके 2005-06 के बाद तो एक रैपिड डिक्लाइन वेस्ट इंडीज के ऊपर आया। T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज फिर भी परफॉर्म करता रहा है, लेकिन दिस मैग्निफिसेंट एक्सीलेंट डिस्कवरी by the name of Shamar Joseph has definitely proven that West Indies does have that, that gut about itself. It still has a lot of cricket. It can never run out of talent. It can never run out of talent. This is the country, West Indies, that has come up with great bowlers by the likes of Michael Holding, Colin Croft, Joel Garner, Andy Roberts, Malcolm Marshall, Courtney Walsh, Curtly Ambrose. These are the kind of Patrick Patterson, जिसके बारे में जेफ डुजॉन ने एक दफ़ा बोला था कि द क्विकेस्ट ऑफ देम ऑल वाज पैट्रिक पैटरसन, अमंगस्ट ऑल ऑफ दोज दैट ही हैज केप्ट विकेट्स बिहाइंड। तो ये पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए है एक बड़ा की मैसेज है कि जो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर और जिस बॉलर को आप देख लें, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुल्क के लिए नहीं आते टीम में खेलने के लिए। यही फ़र्क है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में और किसी भी इंटरनेशनल बॉलर में, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से खेलता हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलता हो वो फास्ट बॉलर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता हो, चाहे वो इंग्लैंड के लिए खेलता हो, चाहे बेशक वो इंडिया के लिए क्यों ना खेलता हो। इन सब इंटरनेशनल बॉलर्स में और पाकिस्तानी बॉलर्स में एक फ़र्क है, पाकिस्तानी बॉलर पैसे के पीछे खेलता है, ग्रीड के पीछे खेलता है, लालच के पीछे खेलता है। उसको क्विक मनी चाहिए, उसको फेम चाहिए, फिर क्विक मनी के लिए, क्विक डॉलर्स के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए इन पाकिस्तानी बॉलरों को, इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, खासतौर पे जो जेनजी के बॉलर्स आ रहे हैं। इनकी जो माइंडसेट है बेसिकली वो बहुत मैटर करता है। इस लड़के को देख लें, शमार जोसेफ को, जो वेस्ट इंडीज़ का बॉलर है, इसको लीग्स की ऑफर हुई, इसने कहा मैंने नहीं खेलनी लीग्स, मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए फोकस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, आई वॉन्ट टू ले अ गुड सॉलिड फाउंडेशन फॉर माई कंट्री इन टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट, एंड देन लीग्स दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम इन द फ्यूचर व्हेनेवर द टाइम माइट बी. There's a whole life ahead of this kid that he can play lots and lots of league cricket after that.
But today he's proven his grit. He's shown the world that West Indies is still of ultra test quality, beating Australia in Australia. No joke, no joke. पाकिस्तान टीम के देखें क्या हुआ है. पाकिस्तान टीम तो खैर कहीं फॉल भी नहीं करती ना, लेकिन जस्ट टू थिंक अबाउट इट, वी गॉट bowlers like Shaheen Shah who used to bowl well 145 to 150 kilometers per hour. What a great bowler he really was once upon a time. Once upon a time, not now. हमारे पास बॉलर हारिस रऊफ साहब हैं जो 150 तक मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनका के ट्विटर पे हैंडल भी है हारिस 150, हारिस 150, हारिस 150. और तेरे 150 का क्या फायदा कि तू टेस्ट क्रिकेट के काबिल ही नहीं है. तो हारिस रऊफ को मैं बड़ा हल्का बॉलर कहता हूं, हल्का बॉलर मैं कहता हूं. इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शमार जोसेफ की सुने तो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आई वाज़न्ट इवन एक्सपेक्टिंग टू प्ले. इस बच्चे को वो खेलने का, वो प्लेइंग 11 में भी उसको नहीं डाल रहे थे. पहला टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन गाबा में, वहां पर उसको प्लेइंग 11 में भी ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिमसेल्फ टू प्ले फॉर द वेस्ट इंडीज इन दिस फर्स्ट टेस्ट दैट वाज गोइंग टू टेक प्लेस. बट येट अगेन व्हेन ही वाज गिवन अ चांस, he showed to the world, he proved to the world he can stand tall today. And this is a message, I think, that any if there's a message or if there's a thought, if there's a lesson that can be learnt by any bowlers from all around the world, they have to be Pakistani bowlers. ये पाकिस्तानी bowlers के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि देखो इस बच्चे को, शमार जोसेफ को देखो कि किस तरीके से इसने टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना प्रेफर किया. जाके पढ़ लो शमार जोसेफ के बारे में, क्या इसके बारे में लिखा हुआ है और क्या इसके बारे में कवरेज है पीछे. जो आपको पता लगती है बात, वो यही पता लगती है कि लीग क्रिकेट को इसने रिजेक्ट किया है. उसने कहा लीग क्रिकेट में मैं अभी नहीं जाना चाहता, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट. वेस्ट इंडीज के लिए मैं खेलना चाहता हूँ, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, टेस्ट क्रिकेट में अपनी बुनियाद में स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑलवेज इट विल बी दैट जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा है वो जेन्युइन क्रिकेटर है. किसी ने नहीं देखनी है दुबई की इंटरनेशनल लीगें. जाए शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम जो मर्जी करते रहे लीगों के अंदर, वो अपने लिए खेल रहे हैं. और वही माइंडसेट उनका पाकिस्तान की तरफ से जब वो खेलते हैं, वही माइंडसेट यहाँ भी है कि सारे अपने लिए खेलते हैं. ये अपनी ग्रेटनेस, इनको अपनी ग्रेटनेस की कोई परवाह नहीं है. अगर इनिंग्स भी अगर अच्छी खेलेंगे, अगर बॉलिंग भी अगर अच्छी कराएंगे शाहीन शाह अफरीदी, तो उसमें सिर्फ ये होगा कि मैंने अच्छी बॉलिंग करवाई है तो मेरी जगह पक्की हुई है. ठीक है, उसमें भी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें भी अपनी नौकरी पक्की करने वाला एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो ये पाकिस्तानी माइंडसेट है कि नौकरी पक्की करो, सीट पक्की करो बस. और इसी चीज़ ने पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़राब किया है. जब दैट हंगर, दैट क्रेव टू परफॉर्म बिग, टू गो ग्रेट, टू बी रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट क्रिकेटर, जब वो चीज़ खत्म हो जाएगी क्रिकेटर्स के अंदर और वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे, ग्रीड के पीछे भागना शुरू कर देंगे, तो आपको यही मिलेगा जो आज आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम में. आपको शाहीन शाह अफरीदी मिलेगा 132 की स्पीड वाला, और हारिस रऊफ मिलेगा जो 145 या 150 शायद फेंक सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने की अहलियत नहीं रखता. टेस्ट क्रिकेट खेलने का गूदा नहीं है हारिस रऊफ के अंदर. बहुत बड़ा लेसन है जो पाकिस्तानी बॉलर्स को लर्न करना चाहिए. पाकिस्तानी बॉलर्स को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक मुल्क जो ख़त्म हो गया था क्रिकेट में, सबने उस पर उम्मीद अपनी ख़त्म कर दी थी, उधर से यहाँ से एक बॉलर निकला है और उसने उसका, अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसने लीग क्रिकेट को रिजेक्ट किया है. उसने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ. लेसन फॉर हारिस रऊफ जो कि एक हल्का बॉलर है, एंड शाहीन शाह अफरीदी हु इज अ ग्रीडी बॉलर. एंड थैंक यू वेरी मच. आई गॉट टू गो नाउ.